तो मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता है और रोता है, जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस और जिन की अरवाह हस्बे मरातब उसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका ताल्लुक रहता है। कब्र पर आने वाले को पहचानती है और ये कहना कि फलां की रूह फलां के अंदर चली गई या उसने दोबारा जन्म लिया, ये अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है। दीन इस्लाम में बता दिया गया है कि जब मुसलमान मरता है तो उसकी रूह को खोल दिया जाता है कि जहां चाहे जाए। सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहम मिले, एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि क्या पेश आया है। कहा क्या जिंदा और मुर्दे भी मिलते हैं? यानी फरमाया हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है और उन्हें इख्तियार होता है जहां चाहे जाए। क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? देखें, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो वो मरने वाला शख्स, उसको ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर उस दुनिया यानी आलम बरज़ख में आ गए हैं और इसको ये सारी चीजें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं, अजीजो अकारब हैं और हमारे बहन भाई हैं, हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब उस मुर्दे की रूह निकल जाती है ना, जब उसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीजें भी देख रहा होता है, महसूस कर रहा होता है। यानी उसकी जो रूह होती है वो इन सारी चीजों को देख रही होती है और उसको ये पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है, जब उसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है कि ऐ लोगो, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि उसको मौत पर ही पता चल जाता है कि उसका आगे होने वाला क्या है। यानी आगे आने वाले जो मरहले हैं वो अच्छे हैं, उसके लिए आसान हैं या सख्त हैं, उसको पहले पता चल जाता है, क्योंकि रूह निकलने वक्त की जो सख्ती है उसी से मुर्दे को महसूस हो जाता है। तो मोमिन बंदा कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो, मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन की कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। और जो गुनाहगार, फासिक, फाजिर, बेनमाजी इंसान होता है वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है, क्या लोगो तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ऐ मेरे बच्चों, अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कमाया और उनके लिए घर मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेरी कब्र, अंधेरी कोठड़ी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो? उसे बहुत घबराहट हो रही होती है तो वो अपनी जुबान हाल से कहने की कोशिश करता है, क्या लोगो मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल उसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली हमारी पिछली दुनिया में जिसमें हम पहले थे वहाँ हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पे जाता है तो वो मुर्दा उस कब्र पे आने वाले को पहचान भी लेता है कि ये हमारा फलां शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पर आया हुआ हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन अगर वो अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा होता है तो कब्र में तो फिर वो पहचान कर भी उसका कोई तवज्जो और ध्यान उसकी तरफ नहीं होता है। अच्छा, आप कब्र पर जाते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो कब्र के अंदर हैं और वो मुर्दा जो कब्र के अंदर है उसको ये चीज पता होती है, वो फिर वहां से याद भी कर रहा होता है अपने घर वालों को। जब वो याद करता है, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए, मुर्दे के लिए इसाले सवाब करता है तो जब उसके लिए वो तोहफा बनाकर उसको पेश किया जाता है तो वो बड़ा खुश होता है और उसको ऐसी खुशी मिलती है, उस वक्त उससे पहले ऐसी खुशी उसे कभी मिली ही नहीं होती। जब कोई बंदा किसी के लिए इसाले सवाब करता है, जो उस वक्त उसको खुशी मिलती है तो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो बहरहाल वो अपने घर वालों को याद करता है। जो गुनाहगार बंदा होता है उसे ये दुनिया बहुत याद आती है कि हम बहुत ऐश की जिंदगी में थे, क्योंकि उसके लिए वो जन्नत थी। गुनाहगार के लिए तो वो बड़ा ऐश, वो सोचता जो हमारी जिंदगी थी दुनिया वाली, वो इस जिंदगी को बहुत याद करता है। लेकिन जो नेक बंदा होता है वो तो उसके लिए दुनिया कैद खाना होती है। और जो कब्र आलम की जो जिंदगी है, यानी कब्र की जो जिंदगी है, बरज़खी जिंदगी है, वो उसके लिए जन्नत वाली जिंदगी होती है, क्योंकि इसके लिए कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है। नेक बंदे के लिए कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है, उसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है।
जन्नत की खुशबुएं कब्र के अंदर महसूस करता है। वो नेक इंसान जो नेक मुर्दा होता है वो बड़ी राहतों में होता है, तो उसके बाद उसको दुनिया की किसी तरह की कोई टेंशन, कोई फिक्र, कोई परेशानी नहीं होती। अब वो अपनी जिंदगी में होता है जिसमें उसका असली ठिकाना है, तो वो इसी में खुश रहता है। और कुछ नेक लोग ऐसे होते हैं जब उनका इंतकाल होता है तो उनको ऐसे सुला दिया जाता है कि जैसे नई नवेली दुल्हन होती है। जो नेक बंदा होता है उसे कोई फिक्र नहीं होती है, और जो गुनाहगार बंदा होता है उसको ये दुनिया बहुत याद आती है और वो कब्र की सख्तियों से बहुत परेशान होता है। बहरहाल जो असल चीज है वो है अमल। अमल पर ये सारी चीजें हैं। अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा मैसेज कोई नहीं, और अगर इंसान के अमाल खराब हैं तो मौत से बुरा उसके लिए पैगाम कोई नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, तुम अपने रब से गिड़गिड़ाकर और आहिस्ता दोनों तरीकों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस मुसलमान मैयत की नमाज़े जनाजा में 40 लोग शामिल हो जाएं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराते हों, तो अल्लाह ताला उस मैयत के हक में उनकी सिफारिश को कबूल फरमाता है। एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मैयत की नमाज़े जनाजा उम्मत मुसलमा के 100 अफराद अदा करके उसकी शिफात करते हैं तो उनकी सिफारिश उस मैयत के हक में कबूल की जाती है। इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, नमाज़े जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ है, कब्र के पास खड़े होकर दुआ और तलबे मग़फ़िरत करना। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में रखते तो फरमाते, बिस्मिल्लाहि वाला सुन्नत रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। नीज हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत की तदफीन से फारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते हैं, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ तलब करो और इसके लिए साबित कदमी मांगो, इसलिए कि अभी इससे सवाल किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को खूब अच्छे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर हमारी इस दुआ